ये प्रोसेस का सम है। प्रोसेस का सम दो टाइप का सम है, ऐसा वाला दो टाइप का सम आता है। एक ऐसा दिया हुआ है नॉर्मल सारी चीज़ें, और यहाँ पे दिया हुआ है नॉर्मल लॉस, स्क्रैप वैल्यू, आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट और आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। ठीक है, ये एक टाइप है। और एक टाइप होता है ये वाला, जिसमें बोला होता है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, तो ये दो आते हैं इसके अंदर। सेलिंग प्राइस वाला ज़्यादा आता है, बट ये भी आया है एक दो बार। पहले ये देखेंगे किस तरीके से इसको करते हैं नॉर्मल वाला। सबसे पहले इसका जो कॉलम बनेगा वो ऐसा बनेगा, प्रोसेस ए, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, पर्टिकुलर 3 कॉलम, पर्टिकुलर 3 कॉलम। इसमें बनता है पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट रेट अमाउंट, फिर प्रोसेस बी, फिर मैंने बनाया पीछे प्रोसेस सी। पहले प्रोसेस ए से चालू करते हैं। प्रोसेस ए में जो चीज़ें दी हुई है ये सारी चीज़ें डेबिट साइड जाती है, बट बेसिक मटेरियल जो है 4000 है। और बेसिक मटेरियल का ना डायरेक्ट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बेसिस मटेरियल दे दिया है 3,84,000। तो अपन क्या करेंगे, 4000 यहाँ लिखेंगे और कॉस्ट डायरेक्ट इसका दे दिया, तो 3,84,000 यहाँ लिखेंगे। कॉस्ट दे दिया है ना अपने को, तो इसको डिवाइड करेंगे 4000 से, तो अपने को आ जाएगा 96। तो अपने को पहला मिल गया। ठीक है, फिर वेजेस, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और अपना प्रोडक्शन ओवरहेड, ये तीनों जो कॉस्ट है ना, ये तीनों कॉस्ट अपन यहाँ लिख देंगे। देख, तीनों कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे, तीनों कॉस्ट यहाँ लिख दिए। उसके बाद इतना हो गया। उसके बाद आएंगे यहाँ पे अब नॉर्मल बाय अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस अपने को कितना बोला है, अब नॉर्मल लॉस बोला है अपने को 5%। तो अब नॉर्मल लॉस 5% इसका निकालते हैं अपन 4000 का। तो 4000 मल्टीप्लाई बाय 5% निकाला तो 200 आया। 200 इसका अपने को रेट भी दिया रहेगा, स्क्रैप वैल्यू। अब नॉर्मल लॉस का ना रेट भी दिया रहता है, स्क्रैप वैल्यू वो है 2 रुपया। तो 2 रुपया इधर अपन ने 2 रुपया लिख दिया, तो ये 200 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया अपना 400। ठीक है, इतना होने के बाद सबसे पहले अमाउंट कॉलम क्लोज करेंगे। अमाउंट कॉलम टोटल करेंगे तो अपने को कौन सा हैवी आएगा, हैवी अपना ये वाला हैवी है, 5,70,400 आ रहा है इधर वाला। ठीक है, ये अमाउंट हैवी है, तो ये अमाउंट यहाँ लिख दिए 5,70,400, ये 5,70,400 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे रेट का टोटल। रेट का 4,000 दिया, यहाँ पे लिख दिए 4,000। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिए 4,000। अब 4,000 में से 200 जाएगा तो बचेगा 3,800। फिर लिखेंगे अपन 3,800। जब अपना जो ये है ना 3,800, वो होगा बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, अभी कितना बचा, 3,800। अब अपने को ना रेट निकालना है। रेट निकालने का एक फार्मूला है, वो इनपुट सेलिंग करके कुछ फार्मूला है, वो मैं भेजूँगा, उसको रीड करना एक बार। वो फार्मूला कैसा है, सबसे पहले फार्मूले में ये रेट जाता है जो है 5,70,400 माइनस, उसके बाद जाता है ये रेट जाता है 400। उसके बाद ये रेट गया, फिर उसके बाद ये यूनिट जाता है। मेरे को फार्मूला याद नहीं है, बट मेरे को नंबर्स कहाँ से उठाते वो याद है। 200, यहाँ से ये 200 आया। तो सबसे पहले 5,70,400 में से 400 जाएगा तो 5,70,000 बचेगा। 4,000 में से 200 जाएगा तो 3,800 बचेगा। 5,70,000 डिवाइड बाय 3,800 तो आया 150। फार्मूला है ये, फार्मूला मैं भेजूँगा, तो वो फार्मूले के हिसाब से करना 150। तो यहाँ पे आ गया 150। तो 3,800 मल्टीप्लाई बाय 150 किए तो अपने को मिल जाएगा 5,70,000। ठीक है, 5,70,000 अपने को मिल गया। ठीक है, इसको रेट से किया तो अपने को 5,70,000 मिल गया। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है ना, वो यहाँ पे हो जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन। यहाँ पे जो कैरिड डाउन का ये पूरा तीनों चीज़ दी हुई थी, यहाँ पे ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा तीनों चीज़। ठीक है, ये इतना हो गया। उसके बाद इतना करने के बाद ना, इतना स्टेप आने के बाद अपने को दिखा रहता है ट्रांसफ़र, आउटपुट ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस से पहले अपन आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस पास करेंगे। यहाँ पे लिखने का बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस। ठीक है, अब वेयर हाउस में अपने को कितना बोला है, वेयर हाउस में अपने को बोला है 40%। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है ना अपना 3,800 जो ब्रॉड डाउन हुआ है, इसका 40% निकालेंगे यूनिट का, तो अपने को मिलेगा 22,800। और रेट जो रहेगा ना, रेट यही रहेगा 150 ही रेट रहेगा। तो रेट लिख दिया 150, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये अमाउंट आ जाएगा। फिर उसके बाद अपने को क्या बोला है, बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस बोला है। तो बाय ट्रांसफ़र टू नेक्स्ट प्रोसेस की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो बी है ना, प्रोसेस ए बना रहे, प्रोसेस बी होगा उसके बाद, तो लिखेंगे बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस बी। और जो अमाउंट निकलेगा ना अपना 60% बोला है निकालने, तो 60% किस पे 60% निकालना है, इस पे 60% निकालना है। तो इस पे 60% निकालेंगे और 150 मल्टीप्लाई बाय 2,28,000 आ जाएगा अपना। ठीक है, ये अपना पहला बॉक्स बन गया। दूसरा बॉक्स भी सेम ऐसे ही बनाना है। बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस ए लिखा है ना, तो यहाँ पे लिखना है टू ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस ए से आया। तो ये जो तीनों चीज़ है ना, तीनों चीज़ ये अपने को यहाँ से मिलेगी। जो ट्रांसफ़र किया है ना अपने, ट्रांसफ़र का उठा के एज इट इज़ वहाँ पे लिख देना है। उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,800 दिया हुआ है और 1,88,000 इसका
मटेरियल का भाव दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 2080 जो दिया हुआ था अपने को यूनिट, और यहाँ पे लिखेंगे 1,88,000। 1,88,000 को डिवाइड करेंगे अपन 2080 से, तो अपने को मिलेगा 90.38 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वही लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, तीनों लिख दिया। उसके बाद क्या करना है अपने को, ये ऐड करने का, ये सारी चीज़ें ऐड किए, सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अपने को मिलेगा 622,512, यहाँ पे लिख दिया 622,512, ठीक है। उसके बाद हाँ, ये फिर आएगा बाय नॉर्मल लॉस। बाय नॉर्मल लॉस अपन निकालते 3,600। यहाँ 3,600 कहाँ से आया, ये दोनों का, तो दोनों यूनिट दिया हुआ है ना, दोनों यूनिट को ऐड करके 4% निकालेंगे। 4% अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है, या यूनिट का 4% निकालना है नॉर्मल लॉस का, तो 4% निकाले तो 144 आ गया। 14 मल्टीप्लाई बाय 3, यूनिट का रेट जो है ना, इसका स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो 443 यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 3,000, ये दोनों को ऐड किया 3,600 हो गया, यहाँ पे लिख दिया 3,600। 3,600 में से गया 144, तो बचा 3456, तो आ गया 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। 2 बैलेंस कैरिड डाउन आ गया, और यहाँ पे अपने को ये अमाउंट मिला था, तो ये जो अपना अमाउंट है इसमें से 432 गया, तो अपने को ये अमाउंट मिल गया। एक मिनट, ये लिखने के बाद ना, ये लिखने अपन रेट कैसे निकालेंगे मैं एक बार बता देता हूँ। रेट निकालने का वही तरीका है, जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले रेट निकालने के लिए, एक मिनट, सबसे पहले रेट निकालने के लिए अपने को ये जो अमाउंट है ना, अपना टोटल जो अपने किया वो लिखेंगे 622,512, ठीक है, वो लिख दिए। फिर उसके बाद माइनस करेंगे अपन इससे, ये जो दिया है ना अपना, ये अमाउंट जो दिया अपने को यहाँ पे अमाउंट 432, माइनस किया तो अपने को मिल गया 6,22,080, ठीक है। उसके बाद अपना ये जो है ना 3,600, ये दोनों को जो ऐड किया अपनी यूनिट को यूनिट से माइनस करेंगे, तो 3,600 माइनस 144, तो आएगा अपना 3456, ठीक है। 3456 आया। ये कितना था अपना 622 था ना, 622,512 माइनस 432, ये क्या तो देखिए अपना अमाउंट आता। इसको डिवाइड करेंगे 3456 से करेंगे डिवाइड, तो अपना आ जाएगा 180। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 180, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये अमाउंट अपना आ गया। उसके बाद ये जो अमाउंट अपना आया है ना बाय बैलेंस कैरिड डाउन, इसको अपन ट्रांसफ़र करेंगे इधर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3456 से, और ये पूरा तीनों सेम लिखेंगे। फिर जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है बाय ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, जितना परसेंट दिया हुआ है इतना ही उसका परसेंट निकालेंगे, रेट यही रहेगा। और बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस सी, तो जितना दिया हुआ है ना 50% दिया हुआ है, तो ये अमाउंट का 50%, 60 दिया है तो ये अमाउंट का 60%, उसी तरीके से उसका परसेंट निकालेंगे। रेट अपन 180 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को ये मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाय ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र हुआ है ना, ये वाला इधर गया हुआ, हाँ ये वाला प्रोसेस बी से ट्रांसफ़र हुआ है तीनों अमाउंट, ये तीनों अमाउंट इधर आ जाएगा। फिर आएगा टू बेसिक मटेरियल अपने को दिया हुआ है 2772 दिया हुआ है, और यहाँ पे 60,000 है, यहाँ पे लिख दिया 1772 और यहाँ पे लिख दिया 60,000 डिवाइड बाय 1772, तो अपने को मिल जाएगा 33.86 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वही जो भी एक्सपेंसेस है ना, चारों एक्सपेंसेस वो अपन यहाँ पे लिख देंगे। फिर उसके बाद निकालेंगे बाय अब नॉर्मल लॉस। ये 1500 हो गया, ये दोनों को ऐड करेंगे तो अपने को ये यूनिट मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 5% अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 175, तो 175 मल्टीप्लाई बाय 5, ये जो स्क्रैप वैल्यू है ना 5 रुपीज़ ये भी दिया हुआ है, तो आएगा अपना 875। ये निकालने के बाद अपन ये सारी चीज़ को ऐड करेंगे और जो फॉर्मूला मैंने बताया ना उसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे तो अपना ये अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये लिखना नहीं है डायरेक्ट, पहले ये जो अमाउंट आया ना अपना, ये अमाउंट में से अपन ये अमाउंट माइनस करेंगे 875, ठीक है। और इस रेट में से ये जो 3,500 जो रेट आया ना अपना, उस रेट में से ये रेट माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे ना, तब जाके अपने को मिलेगा 159.89। तो 159.89 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 3325 से, तो अपना आएगा 531,650। इतना आ गया। इतने आने के बाद फिर ये बैलेंस जो ब्रॉट डाउन है वहाँ पे हो जाएगा कैरी डाउन। ये तीनों चीज़ को ऐसे एज इट इज़ उठा के लिख देंगे। अब क्या है, अब अपना हो गया ना पूरा ट्रांसफ़र करना और नेक्स्ट प्रोसेस करना, तो अब जो लास्ट रहेगा ना, लास्ट में लिखा हुआ है बाय ट्रांसफ़र और नेक्स्ट प्रोसेस डैश करा हुआ है, बाय ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस लिखा हुआ है 100%, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन बाय आउटपुट ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, और ये तीनों को एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया प्रोसेस सी, तीनों सम, 3 प्रोसेस हुआ इसका, पहला सम।